की 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में जो विषय आया है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कैसे होवे, उसकी बात यहाँ 14वीं गाथा में आचार्य भगवान ने की है। अनादि से जीव पर पदार्थ में या तो अपनी पर्याय में एकत्व करके मोह राग द्वेष आदि भाव रूप परिणाम रहा, वहाँ से विभक्त होके अपनी स्वभाव की जो निज निधि है उस तरफ कैसे चला जाए और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाए, उसके लिए ये गाथा की रचना कुंकुद आचार्य देव ने की है। ये गाथा में जो बात आई है उसमें द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान की चर्चा मुख्य रूप से आई है। जो पर्याय में अभी वर्त रहा है, जो भाव पर्याय में वर्त रहा है वो भाव द्रव्य में नहीं है, और जो द्रव्य में जो भाव है वो पर्याय में कैसे प्रकट हो जाए, उसकी चर्चा यहाँ 14वीं गाथा में आई है। तो 14वीं गाथा अपन ने चालू की थी। टीका जो है, निश्चय से अवध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध नहीं है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। ये 5 भाव रूप जो आत्मा है, अवध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा 5 भाव रूप जो आत्मा अखंड एक रूप है, ऐसे आत्मा की अनुभूति, उसका नाम शुद्ध नहीं है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। शुद्ध नहीं, आत्मा की अनुभूति को शुद्ध नहीं बोला, और शुद्ध नहीं जो है वही आत्मा है, अनुभूति है वही आत्मा है। तो अनुभूति को भी आत्मा बोला, और अबध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त उसको भी आत्मा बोला। तो यहाँ द्रव्य भी आत्मा है, और द्रव्य की सम्मुख होके जो परिणाम परिणम गए, जो परिणाम द्रव्य की सम्मुख होके शुद्ध प्रकट हो गए, वो शुद्ध परिणाम को भी यहाँ आत्मा कहा है, क्योंकि आत्मा की सम्मुख होके जो परिणाम प्रकट होता है उसे आत्मा ही बोला जाता है, क्योंकि उसमें वो समय में अनुभूति के समय में कोई विकल्प नहीं होते, अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो जब तक विकल्प चलता है तब तक उसको आत्मा नहीं बोला जाता, और विकल्प छूट के निर्विकल्पता प्रकट होती है, तब वो निर्विकल्प प्रकट होने वाली पर्याय को भी आत्मा बोला जाता है। जीव को अनादि से एकत्व बुद्धि सचमुच में है, तो एक समय में जो विकल्प चलता है, या तो पर्याय संबंधी विकल्प चलता है या तो द्रव्य संबंधी विकल्प चलता है, वो विकल्प के साथ एकत्व चलता है। ये विकल्प ऐसा चला तो ये विकल्प को वो देखता रहता है। तो जो विकल्प को देखता है, तो विकल्प में जो विषय आता है वो भी विकल्प रूप हो जाता है, इसलिए वो विकल्प के साथ उसकी एकत्व बुद्धि चलती है। वो विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि चलना, उसी का नाम, उसकी रुचि होना, उधर एकत्व होना, उधर ममत्व होना, उधर कर्तृत्व होना, भोक्तृत्व होना, मातृत्व होना, वो उसको बोला जाता है एक समय का बंधरूप भाव। अगर उसकी एकत्व बुद्धि कहीं भी बाह्य में चले तो मात्र विकल्प के साथ चलती है। विकल्प का स्वरूप अपन ने पहले देख लिया कि एक चारित्रात्मक विकल्प होता है, और एक चारित्रात्मक विकल्प के साथ में ज्ञानात्मक विकल्प होता है। ज्ञेय के संबंध से जो ज्ञान में भेद पड़ते हैं, ज्ञेय को ही एकांत से जानने वाला ज्ञान जो उधर वर्त रहा है,
तो उसको ज्ञानात्मक विकल्प बोला जाता है। ऐसा ज्ञान का अखंड में से वो ज्ञान का भेद हो गया, तो वो भेद को ज्ञानात्मक विकल्प बोला गया। और जहाँ ऐसा भेद खड़ा हुआ है वहाँ नियम से विकल्प होता है राग आदि रूप, तो इसलिए चारित्रात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प, वो ज्ञानात्मक और चारित्रात्मक को छोड़ दो तो विकल्प सामान्य है, और वो विकल्प के साथ में उसकी एकत्व बुद्धि में बना उधर चलता रहता है उसको। अभी ये सुनने का जो राग चल रहा है, अभी सुनने का राग चल रहा है, तो सुनने का राग जो चल रहा है वो सुनने का राग है, वो तो क्या है कि वो चारित्रात्मक विकल्प है, यानी कि मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसा कोई भेद नहीं होता है, चारित्र की क्रिया अलग हो गई, मिथ्या दर्शन की अलग हो गई, उसका तो एक रूप मिथ्या में चलता है। मगर अपन समझ के लिए सोचे तो ये अभी जो राग चल रहा है ना सुनने का, तो वो रागादि रूप विकल्प है, और रागादि रूप विकल्प है वो ऐसा सुनने में आया, ऐसा सुनने में आया, ऐसा ज्ञान होता रहता है। तो ऐसा जो ज्ञान होता रहता है ना, वो ज्ञान किसको देता है कि ऐसा विकल्प हुआ, ऐसा ज्ञान में जानना होता रहता है। तो वो जो जानना चल रहा है, तो वो जानने में नायक का जानना छूटता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो प्रति समय छूटता है, क्योंकि वो विचार दशा चलती है। विचार दशा ज्ञान कहलाता होने पर भी जब तक राग का विचार चलता है तो वो विचार को भी विकल्प बोला जाता है। तो यानी कि ये जो सुनने का राग चल रहा है वो ऐसा राग चल रहा है, ऐसा जानना चल रहा है, तो वो जानना चल रहा है, तो उसी को दोनों को विकल्प बोला जाता है। और वो विकल्प मेरा, विकल्प में हूं, विकल्प रूप मेरा परिणमन चल रहा है। इसी एकत्व बुद्धि जो है उसी को सचमुच में संसार बोला जाता है, उसी को सचमुच में मोरा द्वेष भाव बोला जाता है, उसी को सचमुच में बद्धपना बोला जाता है। इसलिए निश्चय से जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त रूप जो आत्मा है उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है, ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती है कि ऐसा राग रूपी परिणमन के साथ ज्ञानात्मक विकल्प जुड़ने से उसका विकल्प के साथ एकत्वपना प्रति समय चलता रहता है। वो एक समय भी ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा एक रूप विधायक भाव है, एक रूप भूतार्थ स्वभावी आत्मा है, उधर उसका लक्ष्य नहीं जाता, उधर उसको देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि समय 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 में विकल्प का परिणमन चल रहा है और ज्ञेयों की तरफ ज्ञान दौड़ता ही रहता है। ज्ञेयों की तरफ ज्ञान, एक कार्यक्रम समाप्त होता है तो दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, दूसरा कार्यक्रम समाप्त होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो कार्यक्रम के पीछे तो जीव पड़ता है, मगर वो कार्यक्रम में मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या हूँ, वहां मैं कौन हूँ, वहां मेरा ज्ञान क्या कर रहा है, मेरी जागृति मेरे स्वभाव पर कितनी चल रही है, वो सोच के लिए उसका ज्ञान के पास समय नहीं रहता है। इसलिए कोई भी प्रवृत्ति में, वो पूज्य महर्षि बोलती है, गुरुदेव भी बोलते हैं कि कितनी भी प्रवृत्ति चलती हो, कैसा भी प्रकार प्रवृत्ति का चलता हो, मगर अपना ज्ञान ध्यान का निवृत्ति का समय उसमें से निकाल लेना। ये सब जो अपना कार्यक्रम चल रहा है वो तो बराबर ही चल रहा है, मगर उसमें भी अपना कर्तव्य क्या है, अपना निज स्वरूप अपने को कैसे पहचानने में आ रहा है, अपना विनायक भाव की ऊर्ध्वता कैसे बढ़े, अपना भूतार्थ स्वभावी आत्मा है उसका लक्ष्य कैसे हो जाए कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा भाव का पासन कैसे उदित हो जाए, ऐसा अपने को विचार चलना चाहिए। ये सब चर्चाएं चलती है, ये भाव चलता है, ये बातें चलती है, मगर उसमें मेरा स्वरूप ही मुझे नहीं दिखे तो ये सब चर्चाएं का कोई अर्थ नहीं रहता। इसमें अपन क्यों ये इकट्ठे हो रही है, अपने क्यों अपन ये चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये अपन शिविर लगा रहे हैं कि अपने को अपने स्वरूप का भाव भाषण होना चाहिए। भाव भाषण जब तक नहीं होता तब तक ये अनुभूति वो आत्मा है
ऐसा प्रकट स्वभाव प्रकट में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जो कहना चाहते हैं कि निश्चय से अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा पांचों भाव स्वरूप एक व्यायक भाव जो है उसकी अनुभूति उसको आत्मा बोले है। शुद्ध नहीं को माने कि श्रुत ज्ञान को भी आत्मा बोला जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न खड़ा हुआ है कि यहाँ शिष्य ने एक प्रश्न किया। शिष्य जो है ना वो प्रश्न बहुत अच्छा किया है उसने कि इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। अच्छा, अनुभूति शुद्ध नहीं है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, यानी कि वहाँ द्रव्य रूप ऐसा शुद्धात्मा प्रकाशमान है और पर्याय रूप ऐसा प्रगट रूप शुद्धात्मा प्रकाशमान हो गया। ऐसा दो पना नहीं है, वहाँ वो द्रव्य पर्याय का एक रूप हो गया है, अनन्य पना हो गया है। कथनचित अनन्य पना रूप होके पर्याय परिणम रही है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। फिर ये प्रश्न खड़ा किया है, शुद्ध नहीं आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। शिष्य ने प्रश्न क्या किया है कि आपने आत्मा तो ऐसा कहा, अभी वो आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो अपन ने जो अभी विषय चलाया ना विकल्प के साथ एकत्र बुद्धि वाला, वही प्रकार है कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। माने कि आप बोल रहे हो कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, ऐसा पांच भाव स्वरूप आत्मा है। मगर हमें तो अभी राग दिखता है, हमें तो अभी पर की सन्मुखता दिखती है, हमें तो हमारी पर्याय में अभी राग वर्तता है, ऐसे हम देख रहे हैं। हमें तो सुनने का विकल्प चल रहा है, वो सुनने का कार्य कर्णेंद्री कर रही है, वहां भाव इंद्री का खनखन नागरूप संयोग उगाड़े उसमें ये पता चलता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यही स्वरूप है। अभी ऐसा स्वरूप नहीं होने पर भी, त्रिकाल द्रव्य शुद्ध होने पर भी हमें ये राग का परिणमन चल रहा है। मेरी एकत्व बुद्धि तो अभी वहां विकल्प के साथ चल रही है, राग का परिणमन हमें दिख रहा है कि इस प्रकार का राग चल रहा है। अभी अशुभ राग छोड़ के शुभ राग चल रहा है, तो राग का प्रकार चलना तो चालू ही है। तो ऐसा प्रकार होने पर भी आप बोलते हो कि इसी समय अनुभूति हो सकती है, कि कैसे हो सकती है अनुभूति, ऐसे कैसे हो जाएगी। ऐसा प्रकार चल रहा है, एक पर्याय तो पर तरफ ही चल रही है, राग का एक तो पड़ा चल रहा है उसमें, और उसी समय ये आत्मा की अनुभूति, ऐसी आप इतनी बड़ी बात करते हो, ये कैसे हो सकती है। आत्मा की अनुभूति कोई ऐसी बात नहीं है। अनादि काल से मैं यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाए। कहीं कहीं जगह पे मैं जाके यहाँ तक वापिस आ गया, अनंत बार संवत्सर में चला गया, फिर भी मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। और आप आचार्य भगवान ऐसा फरमा रहे हो कि ऐसा अनुभव अभी भी हो सकता है। बस स्पष्ट आदि भाव होने पर भी अबद्ध स्पष्ट आदि भावों की अनुभूति तुझे अभी भी हो सकती है। तो आज तो आप बता दीजिए कि वो अनुभूति कैसे हो सकती है। बहुत बढ़िया। ऐसे बद्ध स्पष्ट आदि भाव तो है, हमें दिख रहे हैं, मगर उसी समय अनुभूति कैसे होगी। आत्मा की अनुभूति तो हमें करनी है, इसलिए तो हम प्रयत्नशील है, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ऐसी लगनी लगाते हैं कि हमें हमारी दृष्टि में ध्रुव के अलावा कुछ नहीं, दृष्टि में द्रव्य के अलावा कुछ बसे, ऐसा तो हमारा प्रयत्न चल रहा है, फिर भी अनुभूति नहीं होती है। तो ये बद स्पष्ट आदि भावों के सद्भाव में हमें अनुभूति कैसे होगी। वो आपने प्रश्न किया था ना किसने कि रही पूर्वक सही, फिर आपने बोला था कि उसी समय में अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये अपनी थोड़ी चर्चा हुई थी, भाई साहब ने बताया था। तो बोलते हैं कि बद स्पष्ट आदि जो भाव है वो अभी है, उस समय में अनुभूति कैसे हो सकती है, ऐसा प्रश्न हुआ है कि वो नहीं है, बद स्पष्ट आदि भाव ही नहीं होवे तो अनुभूति हो जाएगी, मगर वो भाव को रख के हमें अनुभूति करनी है। वो भाव है
उसी समय अनुभूति हो सकती है, वो कैसे हो सकती है? ऐसा श्रोता ने, शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि बद स्पष्ट आदि भाव होने के समय हमें अनुभूति कैसे हो सकती है? ये प्रश्न ही इतना मार्मिक है। वो भाव रखना है, उसको निकाल दो तब तो अनुभूति हो ही जाएगी। पर्याय है ही नहीं तब तो पर्याय की चर्चा ही बंद हो जाएगी। मगर पर्याय को रख के हमें व्यायक भाव की अनुभूति करनी है, तो वो कैसे होगी? उसका आप प्रमाण बताओ, वो उसका आप उत्तर दो कि वो कैसे अनुभूति हो सकती है। बल स्पष्ट आदि भाव दिखते हैं, मोह का परिणमन दिखता है, ममत्व दिख रहा है मेरे को, राग भाव है उसमें मेरा एकत्व चल रहा है, विकल्प में एकत्व चल रहा है, उसी समय अनुभूति मेरे को करनी है। अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था वो कैसे हो सकती है? ऐसा प्रश्न उठाया है। बल स्पष्ट आदि भावों के समय में अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह शिष्य पूछता है कि जैसा कहा, जैसा ऊपर कहा, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है, उसका समाधान करते हैं आचार्य भगवान कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। बद्ध स्पष्ट आदि भाव है, वो अभूतार्थ है, माने अमाने नहीं, भूत माने होना, अर्थ माने भाव, माने कि अभूतार्थ है, माने कि होते हुए भी पर्याय में समयवर्ती वो भाव टिकते हैं। वो भाव एक समय में हुए तो दूसरे समय होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बद स्पष्ट आदि भाव जो है, तुझे अभी जो विकल्प रूप परिणमन दिखता है, तो वो विकल्प रूप परिणमन कायम टिकने वाला ही है, ऐसा नहीं है। और तेरा भूतार स्वभाव जो है, व्यायक भाव जो है, अखंड भाव जो है, चैतन्य भाव जो है, ध्रुव रूप स्वभाव जो है, वो कायम टिकने वाली चीज है, वो अनादि अनंत चीज है, वो अविनाशी चीज है, उसका नाश कभी नहीं होता। और ये बदस्पष्ट आदि भाव है जो तुझे अभी दिखते हैं, वो समय 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 समयवर्ती है। आने जाने वाला, वो एक समय में होते हैं, फिर दूसरे समय में नया होता है, तीसरे समय में नया होता है, चौथे समय में नया होता है। और तुझे पता चल जाए कि ये बदस्पष्ट आदि भाव है, वो अभूतार्थ है, वो मेरी चीज नहीं है, वो समयवर्ती चीज है, समयवर्ती परिणाम में वो भाव चल रहा है। वो भाव मेरा नहीं है, क्योंकि वो कायमी भाव नहीं है, कायमी अस्तित्व रूप भाव नहीं है, वो टिकने वाला भाव नहीं है, वो छूट जाने वाला भाव है। एक समय में हुआ, दूसरे समय तो व्यय होके वो पर्याय पारिणामिक भाव हो जाती है, तो समयवर्ती अज्ञान है। बद स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, माने कि नित्य रहने वाला भाव वो नहीं है, कायम होने वाला भाव वो नहीं है। वो एक 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 समयवर्ती भाव होने से और व्यायक भाव अनादि अनंत टिकता हुआ भाव होने से अभी भी ये समय में अगर तुझे उसकी पहचान हो जाए, ध्रुव परमात्मा की पहचान हो जाए, उसका स्वरूप पता चल जाए, उसकी समझ हो जाए, तुझे पता चल जाए कि मेरा चैतन्य देव तो नित्य निरंजन कारण परमात्मा अंदर विराजमान बैठा हुआ है, वो तो अनादि अनंत है, वैसी मेरी ध्रुव सत्ता तो टिकती हुई सत्ता है, पलटने वाली सत्ता वो नहीं है। पलटने वाली सत्ता में वो कभी प्रविष्ट नहीं होता, और पलटने वाली सत्ता उत्पाद रूप है, तब वो कभी द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होती है। ऐसा जब तुझे पता चल जाए, तेरा व्यायक स्वभाव का ज्ञान होके ऐसा विश्वास तेरे को विकल्पात्मक अवस्था में भी अगर आ जाए, तो परिणमन होने का स्वकाल तेरा नजदीक आ जाएगा। और तुझे अगर वास्तव में ऐसा पता चल जाए कि मैं ऐसा ही हूं, मैं व्यायक भाव ही हूं, मैं भूतार स्वभावी आत्मा ही हूं, मैं नित्य निरंजन परमात्मा हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, ऐसा भाव से पता चले, शब्दों से नहीं, भाव से ऐसा लगे कि मेरी चीज तो ये टिकने वाली है, मैं कब से हूं, कब से हूं, कब से हूं, कब से हूं, कब से हूं। ऐसे भी पूर्व 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 में अपना ज्ञान भी लंबा दे तो अनादि
भी काल का द्रव्य है, वो वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्तता 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 यहाँ तक आ गया है और अनंत काल तक वर्तने वाला है। ऐसा मेरा नित्य ध्रुव प्रवाह बहता 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 चलता रहा है। ऐसी मैं ध्रुव चीज हूँ, ऐसी मैं अखंड चीज हूँ, ऐसी मैं नित्य चीज हूँ। ऐसा तुझे अंदर से महिमा आने लगे कि मेरी चीज में कुछ हुआ ही नहीं है। ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव है, वो तो मेरे से पृथक है, वो तो समयवर्ती है, इसलिए वो मेरे से पृथक ही होता है, क्योंकि मैं त्रिकालवर्ती हूँ और ये समयवर्ती है, इसलिए मेरा और उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो होता है तो उसमें होता है, मेरे में कुछ हुआ नहीं है। इस तरीके से बद्ध स्पष्ट आदि भावों को अभूतार्थ देख ले, अभूतार्थ देख के फिर वहां से दृष्टि हटा ले तो वो दृष्टि भूतार्थ स्वभाव पर चली जाती है। वो अभूतार्थ है ऐसा उसको ज्ञान हो जाए तो नियम से उसको भूतार्थ का श्रद्धान होने में देर नहीं लगती है। ऐसा ये यहाँ शिष्य का प्रश्न किया कि बद्ध स्पष्ट आदि भावों अभूतार्थ होने से तेरे को भूतार्थ स्वभाव की दृष्टि हो सकती है। पर्याय एक समय की है, पर्याय में भाव जो चलता है विभाव भाव वो भी समयवर्ती भाव है और उत्पाद दूसरे समय में नियम से व्यय होता है और उत्पाद में जो भाव चल रहा था वो भाव भी दूसरे समय में नियम से व्यय हो जाता है। वो भाव बाहर रह जाता है, जैसा उत्पाद आया था वैसा ही वे अंदर में पारिणामिक भाव में चला जाता है योग्यता लेके। तो ऐसा तेरा उत्पाद में ध्रुवोत्तम स्वभाव है, उसमें बद्ध स्पष्ट आदि भाव तो समयवर्ती है और तेरा अबद्ध स्वरूप आत्मा, नियत आत्मा, अनन्य आत्मा, त्रिकाल आत्मा वो तो शाश्वत है, वो तो अखंड है, एक रूप है। उसकी तुझे पता चल गया तो ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव की दृष्टि छूट के अबद्ध की दृष्टि हो जाएगी, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। उसका समाधान यह है कि बद्ध स्पष्टता आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। अब इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। अभी उसमें दृष्टांत देके उसका स्वरूप को दृष्टांत से सिद्धांत समझने में सरलता होती है। इसलिए आचार्य भगवान के सभी जो दृष्टांत होते हैं ना वो सिद्धांत को नजदीक ला देते हैं। ऐसा दृष्टांत देते हैं कि दृष्टांत में क्या होता है कि अपनी देखी हुई चीज होती है, तो वो देखी हुई चीज का दृष्टांत जो होता है ना इससे अपने ज्ञान में एक ऐसा भाव बन जाता है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। हालांकि दृष्टांत जैसा देते हैं वैसा कोई यहाँ चित्रीकरण नहीं होता है और वो चित्रीकरण होता है ऐसा आत्मा है ऐसा मत समझना, मगर ऐसा भाव पता चल जाता है कि यहाँ जो दृष्टांत दिया है ना ऐसा ही मेरा सचमुच में अंदर स्वरूप है। ऐसा ये दृष्टांत वो बहुत अद्भुत दृष्टांत है। इस बात को अभी दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कमलिनी का पत्र जो है ना सबने देखा होगा, तो कमलिनी का पत्र जल में आप डुबा दो ना, जल में डूबा हुआ उसको देखो ना, तो जल के साथ वो कमलिनी का पत्र का स्पर्श अपने को दिखता है, अपने को दिखता है। सचमुच में स्पर्श होता नहीं है, दिखता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श कर सकता नहीं है, मगर ऐसा दिखता है कि स्पर्श हो गया है। जल पृथक है, कमलिनी का पत्र पृथक है, मगर दिखता है ऐसा कि स्पर्श हो गया है। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, ऐसी अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, कि जल से स्पर्शित हुआ है ऐसा दिखता है। माने कि जल से स्पर्शित पर्याय एक द्रव्य की पर्याय और दूसरे द्रव्य की पर्याय को निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, मगर एक द्रव्य और दूसरी द्रव्य की पर्याय को व्यापक रूप कर्ता कर्म रूप संबंध नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध
दो द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में होता है। तो यहाँ ये बताना है कि जल से जल में डूबा हुआ कमलिनी का पत्र जो है वो उसको आप पर्याय दृष्टि से देखो तो जल से स्पर्शित हुआ वो कमलिनी का पत्र दिखता है। पर्याय दृष्टि वाले को जल से स्पर्शित हुआ दिखता है, बराबर है। कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पहले पर्याय का ज्ञान कराते हैं कि जल से जल में कमलिनी का पत्र डाला है तो जल से उसका स्पर्शित होना पर्याय दृष्टि से अवस्था दृष्टि से भूतार्थ माने कि ऐसा है। पर्याय दृष्टि से देखो तो ऐसा है, बराबर है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के, तथापि जल से किंचित मात्र भी जरा भी उसका स्पर्श न होने पर, न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। पर्याय से देखो, अवस्था से देखो तो ऐसा जल में डूबा हुआ दिखता है, वो सत्यार्थ है। और कमलिनी का स्वभाव माने कि वो पत्र, वो कमलिनी का पत्र है, उसको ही देखो, उसको ही देखो तो उसमें पानी का स्पर्श हुआ ही नहीं है, वास्तव में पानी का स्पर्श हुआ ही नहीं है। उसके स्वभाव के समीप जाके देखो, अभी जल में डूबा है तब स्पर्श नहीं है, बाहर निकाल लो तब स्पर्श तो नहीं है, वो तो एक अलग बात हो गई। मगर वो जब जल में डूबा है, जल में आप उसको डुबो दो तो भी उसको पानी का स्पर्श कभी होता ही नहीं है। ऐसे कमलिनी के स्वभाव के समीप जाकर देखो, ऐसे ज्ञायक के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो बस स्पष्ट अनुभव है ही नहीं उसमें। कमलिनी के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसकी रुवाटी ऐसी होती है कि वो स्पर्श ही नहीं कर सकती, जल प्रवेश नहीं करता। हाँ, वो जल उसमें स्पर्श ही नहीं होता, जल का। ऐसे आत्मा का भी स्वभाव ऐसा है कि उसको बद्ध आदि भावों का स्पर्श हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो कभी उसको स्पर्श करता ही नहीं है। इसे कमलिनी के स्वभाव के समीप जाके, स्वभाव के समीप जाके देखो, मैं जल में डूबा हुआ है तब भी कमलिनी के स्वभाव से उसके स्वभाव को देखो तो उसको जल का स्पर्श नहीं हुआ है। मगर पानी से तुम देखो कि कमलिनी का पत्र तो पानी में डूबा हुआ है, वो पानी में दिख रहा है, तो पानी में दिख रहा है, पानी की अवस्था से कमलिनी का पत्र की अवस्था को देखो तो तुम्हें डूबा हुआ पानी से स्पर्शा हुआ दिखता है, माने कि वो भूतार्थता दिखती है। मगर कमलिनी का खुद का स्वभाव, अपना स्वभाव, वो स्वभाव की समीप जाके देखो तो उसको जल का स्पर्श कभी हुआ ही नहीं है। जल में है तब स्पर्श नहीं हुआ है, जल में से निकालो तब तो स्पर्श होता ही नहीं, छूट ही जाता है। मगर जल में है तब भी उसके स्वभाव के समीप जाके देखो तो उसको स्पर्श नहीं हुआ है। ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में पर्याय में बद्ध आदि भाव रहते हुए होने पर भी, दिखते हुए होने पर भी, ये होने पर भी अबद्ध स्पष्ट जो आत्मा है, अनन्य जो आत्मा है, नियत जो आत्मा है, असंयुक्त और अविशेष जो आत्मा है, ऐसी ध्रुव सत्ता जो है, अखंड सत्ता जो है, उसमें कोई खंड ही नहीं है बद्ध का। ऐसे अखंड सत्ता को देखो तो उसको कभी बद्ध का स्पर्श ही नहीं हुआ है, वो बंधा हुआ है ही नहीं, वो सदाए मुक्त है, सदाए अबद्ध है, सदाए अबद्ध है, सदाए अस्पष्ट है, उसको कभी किसी का स्पर्श ही नहीं हुआ। ऐसे स्वभाव की समीप जाके देखो तो उसमें बंध मोक्ष की पर्याय ही नहीं दिखेगी, अकेला त्रिकाली स्वभाव दिखेगा।
अकेला ज्ञायक भाव दिखेगा, अकेला शुद्ध स्वभाव दिखेगा। ऐसे ही बताना चाहते हैं कि कमलिनी के स्वभाव की समीप जाके, उसके स्वभाव की समीप जाके देखो तो उनको कभी झलका स्पर्श हुआ ही नहीं। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव के समीप जाके देखो तो रागादि भाव का उसको स्पर्श हुआ ही नहीं। इसलिए वहां से जुदा पड़ना, रागादि भाव का स्पर्श ही नहीं हुआ तो वहां से पृथक होने की कोई बात ही नहीं है, वो पृथक ही है, पृथक ही है। ऐसा विचार में लेना, ऐसा ज्ञान में लेना तो वो ज्ञान जहां से आता है ना वहां ज्ञान चला जाता है, तो उसको राग दिखता ही नहीं, राग होता ही नहीं वहां पे। वो जहां से ज्ञान आया वहां ज्ञान चला जाता है, जहां से ज्ञान आया वहां ज्ञान चला जाता है। और अंदर तो ज्ञान ही भरा हुआ है, अंदर त्रिकाली द्रव्य में, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहीं राग का प्रवेश हुआ ही नहीं है। वहां से निकलता है ज्ञान, अंदर चला जाता है ज्ञान और वो है खुद ज्ञानमय। तो वहां तो जहां देखो वहां ज्ञानमय शुद्धात्मा है, ज्ञायक देव विराजमान है, ज्ञान और आनंद की मूर्ति है अंदर में। तो निकलता है भी ज्ञान, अंदर वे होके जाता है भी ज्ञान और है भी वहां ज्ञानमय ज्ञायक। तो मैं ज्ञायक हूं, मेरा स्वभाव ज्ञानमय है, मेरा स्वभाव में कुछ रागादि भाव है ही नहीं, प्रविष्टि नहीं हुए है। इसलिए मुझे उसको दूर करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे स्वभाव को देखने की जरूरत है, मेरी स्वभाव की सन्मुख जाने की जरूरत है, मेरा स्वभाव कैसा है ऐसा विचार करने की जरूरत है। ऐसा ये आत्मा समझ में आ जाएगा तो स्वभाव की लगनी लगेगी, स्वभाव की लगनी लगेगी, स्वभाव की महिमा लगेगी, स्वभाव की रुचि चलने लगेगी। अभी स्वभाव की रुचि चलने लगेगी तो रागादि भाव होते हुए भी वहां से रुचि खिसक जाएगी। एक की रुचि में अनेक की रुचि छूट जाती है। तो ये रुचि कैसे, उसका रस कैसे बढ़ाना, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। पुरुषार्थ पर्याय को फिराना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। जानना, यथार्थ जानपना करना, यथार्थ अपना स्वभाव कैसा है ऐसा चिंतन में लेना, ऐसा विचार दशा में लेना, ऐसा मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, ऐसा अबध स्पष्ट आदि में भाव आदि में आत्मा हूँ, ऐसा विचार में लेके, ऐसी रुचि करके, ऐसा महिमावंत आत्मा में अंदर जाने का प्रयास करना, उसी को बोला जाता है पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ चलता है तो उसका पुरुषार्थ रूपी भाव ही ज्ञायक को पकड़ लेता है और ज्ञायक के साथ वो कथनचित अनन्य होकर परिणमता है। तो इसलिए यहाँ बोला है कि श्रुत ज्ञान वही आत्मा है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ है, उसी समय कमलिनी का पत्र को तुम स्वभाव से देखो तो उसका जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, स्पर्श उसको हुआ ही नहीं है। ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ हो, उसका जल से स्पर्श होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने यानी स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है। अवस्था से देखें तो अनादि काल से क्या हो रहा है कि बंध तो अनादि का है, कोई समय बंध के बिना का तो जीव अभी हुआ नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को बंध तो समय 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 वर्ती चल रहा है, अभी कर्म बंध रहे हैं, यहाँ पर्याय में रागादि भाव हो रहा है और ज्ञायक भाव सुरक्षित है। बंध किसके साथ होता है? अशुद्ध अंत तत्व के साथ बंध होता है, शुद्ध अंत तत्व के साथ कभी बंध नहीं होता है।
अशुद्ध अंत तत्व बोलते हैं पर्याय भाव। वो अशुद्ध अंत तत्व वो जो है उसके साथ कर्म का बंध जो हुआ है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपनी पर्याय में स्वभाव की सन्मुखता न होने पर विभाव को कर्म आदि उदयादि भावों को देखने पर वहां पे उसका लक्ष्य जाने पर समयवर्ती पर्याय में भाव बंध की प्रवृत्ति अनादि से जीव की चल रही है। तो कर्म जो है ना इस पे अबध और अस्पृष्ट आया है ना। तो अबध माने कि वो राग रूप भाव है, बध माने राग रूप भाव है, अबध माने वितरागता रूप भाव है, और अस्पृष्ट माने उसका कर्मों के साथ स्पर्श हुआ नहीं है। कर्म है, कर्म की सत्ता को जो कोई नहीं माने तो भी वो जैन नहीं है। और कर्म मेरे से ही होते हैं, कर्म ही मेरा स्वरूप है ऐसा माने वो भी जैन नहीं है। तो कर्म की सत्ता में कर्म है, कर्म का निषेध नहीं है। उद्गल में कर्म का बंध होता है, कार्बन वर्गना है, उसका अबादाकार पाकने से उसका उदय आता है, और उसका उदय आता है उसमें जीव जुड़ता है तो नया 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 प्रति समय बंध होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अशुद्ध अंत तत्व के साथ कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से अनादि से बंध रूप भाव जीव का चल रहा है। ऐसा होने पर भी उसका अबंध तत्व है वो सुरक्षित है, शुद्ध अंत तत्व है वो सुरक्षित है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, ये चल रहा है, पर्याय प्रकट हो रही है, कर्म का उदय भी आ रहा है, उसके साथ वो जुड़ता भी है। जुड़ता है माने एक में नहीं होता है, उसकी सन्मुखता होने से उसको जुड़ता है ऐसा बोला जाता है। तेल की बस वही जुड़ता है ऐसा बोला जाता है। तो वो अशुद्ध अंत तत्वों के साथ कर्म का संबंध से एक समय का ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना, उसी की ये व्याख्या इसमें आई है कि समयवर्ती भाव है। अशुद्ध अंत तत्व के साथ जो बंध होता है वो समयवर्ती है, अनादि से भले चला आता हो मगर धारावाहिक समय 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 पर है। माने कि वो अनादि का है, माने कि वहां कुछ बंध रूप पड़ा ही है, और अब जब तक वो बंध से निकलेगा नहीं तब तक वो मोक्ष होगा ही नहीं उसका, ऐसा कोई स्टॉप नहीं है। समयवर्ती भाव है। जो कर्म का बंध है ना वो कार्बन मंडला में पड़ा है, वहां पे सब है। यहाँ पे एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय वही समय में उसी समय कर्ता भोक्ता वो पर्याय का उसी समय में है, आगे पीछे कुछ नहीं है। जो समय की पर्याय में कर्तापना है उसी समय की पर्याय में वो पर्याय का भोक्तापना है, दूसरी पर्याय नहीं, तीसरी पर्याय नहीं, चौथी पर्याय नहीं। कर्ता भोक्ता संबंध भी समयवर्ती पर्याय में वही पर्याय के साथ है, आगे पीछे कुछ नहीं है। अनुभूति में कैसा है, जब आप में व्यायक हो ऐसा वास्तविक अहम करो व्यायक में, तो उसी समय वो स्वाद आता है, उसी समय स्वाद आता है तो उसी समय वेदन आता है, दूसरे समय दूसरा वेदन, तीसरे समय तीसरा वेदन। ऐसे ये बंध तत्व भी है, समयवर्ती करता भोगता है, समयवर्ती करता भोगता है, समयवर्ती करता भोगता है। समय सार की 102 गाथा जैसे नाचार्य की टीका में ये बात लिखी हुई है, आप देख लेना। क्षणिक उपादान और क्षणिक अशुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान ऐसा कह के उसने ये चर्चा उठाई है कि समयवर्ती करता भोगता है पर्याय में, क्योंकि पर्याय ही एक समय की है। पर्याय का दूसरा समय वो पर्याय का नहीं होता, पर्याय समयवर्ती है। तो वो समय में जो बंध भाव हुआ वो वही समय में भुगत गया। कर्म का बंध अनादि से है, कर्म में है सब, उसका अवसान पकता है तो वो उदय में आता है, मगर वहां वो जुड़ता है तो नया भाव बंध है, वहां वो नहीं जुड़े और यहां जुड़ जाता है तो उस समय संवर्ती प्राप्ति। क्या बात, ये समयवर्ती कर्ता भोक्तापना है, आगे पीछे पर्याय में नहीं है। कर्म की सत्ता जो है ना वहां है, सब कर्म पे बंद होता है, कार्बन वर्गड़ा भी है, उसमें भी क्या है विशेष उपचय परमाणु होते हैं, वो उसका जब क्रम है तब वो तैयार है बंद होने में, तो उसका उदय आता है, उसका उदय आता है, उसमें जुड़ता है तो यहाँ नया बंद होता है। अगर बंद होता है वो
कर्ता और भोक्ता वही समय में है। पर्याय एक समय की, उसी समय में उस पर्याय का कर्ता, उसी समय में उस पर्याय का भोक्ता, वो पर्याय का कर्ता पर्याय और पर्याय का भोक्ता भी पर्याय, बराबर। एक ही समय में ये बल स्पष्ट आदि भाव अनादि से चलते होने पर भी समय 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 पर है। दूसरे समय जीव फ्री है, उसको कोई बोझा रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। समय समय का हिसाब है यहाँ पे जैन दर्शन में, आगे पीछे का कुछ नहीं है। पूर्व पर्याय पारिणामिक भाव होकर द्रव्य हो गई है, भावी की पर्याय भी प्रकट होकर वर्तमान पर्याय प्रकट होकर दूसरे समय में पारिणामिक भाव होकर द्रव्य हो जाने वाली है। मूल रूप एक समय की पर्याय उत्पाद वाली है, उसी में उसका पुरुषार्थ है, उसी में उसकी समझ क्या है उस पर उसका आधार है, उसी में वो पर्याय को मैं त्रिकाल द्रव्य हूं ऐसा उसमें मानता है कि मैं पर्याय रूप भाव हूं, मैं पर रूप हो गया हूं, मैं बंध रूप हो गया हूं, मैं कर्म रूप हो गया हूं, ऐसा मानता और जानता है। उसी के ऊपर उसका संसार और मोक्ष का आधार है। एक 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 समय की पर्याय में है सब, और वो समयवर्ती है पर्याय, यानी बोला नहीं बहुत स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, क्यों समयवर्ती है। त्रिकालवर्ती ज्ञायक भाव है, अनादि अनंत ज्ञायक भाव है। शुद्ध त्रिकाल अपरिणामी आत्मा अनादि अनंत है, वो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञानमय आत्मा है। और जो पलटने वाली चीज है वो समय 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 समयवर्ती है। अंदर से कोई बंध लेके पर्याय नहीं आती है, आश्रव लेके अंदर से द्रव्य में से पर्याय नहीं आती है। पर्याय आती है द्रव्य में से ही, द्रव्य में से नहीं आती ऐसा भी नहीं है। पर्याय पर्याय में से नहीं आती है, पर्याय आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र, आती है अंदर से, होती है स्वतंत्र। आती है अंदर से माने उत्पाद अंदर से आता है, और वो उत्पाद का जो परिणमन होता है उसके सटकार से होता है। अंदर से राग लेके नहीं आती है पर्याय, अंदर से मिथ्यात्व लेके नहीं आती है, क्योंकि अंदर राग तो मिथ्यात्व है ही नहीं। अंदर तो शुद्ध स्वभाव है, अंदर तो ज्ञायक भाव है, अंदर तो ज्ञानमय परमात्मा है। पर्याय आती है अंदर से, होती है स्वतंत्र, होती है स्वतंत्र, वो एक समयवर्ती है। और समयवर्ती पर्याय में मोहरा द्वेष चल रहा है कि वितरागता चल रही है, बस मोहरा द्वेष चल रहा है तो उसका नाम संसार है, वितरागता चल रही है तो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसी ये व्याख्याएं है द्रव्य पर्याय, यानी कि इसमें कोई बोझा रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा शुद्ध हूं, अखंड हूं, व्यायक हूं, ज्ञान में हूं, ऐसा आचार्य भगवान ने बोला है तो वो वास्तविक है, ऐसा स्वरूप है। इस तरीके से इसका विश्वास करना चाहिए कि मैं बच गया हूं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, ये सब दिख रहा है वो बाहर में है, मेरे में नहीं है वो कुछ, मेरा स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो कृतकृत्य हूं, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूं, मैं तो अखंड परमात्मा हूं। उसमें कोई अशुद्धता, आवरण, अल्पज्ञता ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। वो जिसको वही दिखता रहता है ना कि अभी तो मैं ऐसा हूं, अभी तो मेरे को ऐसा करना है, अभी तो मैं रागी हूं, अभी तो मेरा ज्ञान का उदाहरण भी बहुत थोड़ा है। वो क्या है, ऐसी पर्याय दृष्टि करते 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 वो पर्याय की कर्ता बुद्धि का पोषण को आगे बढ़ाता है, और फिर भी वो पर्याय में से वो बुद्धि तो द्रव्य की सम्मुख होगा तब ही छूटेगी। तो पहले से ही विचार में ये लेना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा चैतन्य परमात्मा कैसा है, मेरा ज्ञायक देव कैसा है, मेरा ज्ञायक देव में क्या क्या निज निधि भरी है। तो ये इसमें आएगा ना कारण सूत्र पर्याय में, वो अपनी निज निधि बताने वाली है ये कारण सूत्र पर्याय, बराबर। त्रिकाली ध्रुव सामान्य और त्रिकाली ध्रुव विशेष, सामान्य ध्रुव, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, वो वैसा अखंड ध्रुव। ऐसी निज निधियां पड़ी है अंदर में, ऐसा स्वरूप है मेरा। ये बाहर का है ना, जो सब पर्याय का जो बातें हैं ना, उसको ज्यादा चिकना नहीं करना, उधर ज्यादा सोच नहीं चलाना, ये कब फिरेगी, कैसे फिरेगी,
लक्ष्य कैसे फिरेगा? अरे लक्ष्य तो फिर ही जाएगा, इसका महिमा आएगा ना, तो लक्ष्य जाएगा कहाँ? इधर ही आएगा। वो महिमा का नाम ही तो लक्ष्य है। अगर महिमा जितनी चाहिए ना उतनी नहीं आती है। पर्याय के पीछे डोट है ना, पर्याय की पामरता दिखती है मगर द्रव्य की प्रभुता नहीं दिखती उसको। द्रव्य तो परमात्मा है, उसकी प्रभुता दिखे, ऐसा स्वभाव दिखे कि अवैध हूँ, अस्पष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ, ऐसा एक व्यापक हूँ, ऐसा वस्तु मात्र हूँ। बस ऐसी मेरी ये निज निधि बची हुई है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। ऐसा स्वीकार आना चाहिए, ऐसा विश्वास आना चाहिए, ऐसा स्वभाव का बहुमान आना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी बात है, थोड़ा टाइम चला हो गया इसलिए ये अपनी चीज है, उसका महिमा आना चाहिए। अगर उसका महिमा नहीं आवे तो वो महिमा के बिना तो ये बाहर के भाव सब चलते ही रहेंगे, कभी मिटने वाले नहीं है। ऐसा बता रहे आचार्य भगवान कि जैसे स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, इसी प्रकार अनादि काल से बनते हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने यानी स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। माने कि पर्याय दृष्टि से देखो तो उसमें बंध है, उसमें विभाव है, एक समय का परिणाम चल रहा है, ये सब है, ये सब है। ऐसा होने पर भी ऐसा कहते हैं कि ऐसा होने पर भी सत्यार्थ है। तथापि उद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्श न होने योग्य, किंचित मात्र, उद्गल से किंचित मात्र, इसके सब में किंचित 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 आएगा, किंचित मात्र स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टतया अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आत्म स्वभाव के समीप जाकर माने कि उसका लक्ष्य करके, उसकी माने कि उस पे श्रद्धा करके, उस पे अहम करके, उसके तरफ अपना ज्ञान भाव को ले जाके माने कोई ले नहीं जा सकता है, मगर बोला ऐसे ही जाता है। ले जाके माने उसकी महिमा आई तो उस तरफ भाव चला जाता है, ऐसा बोला जाता है। उसकी समीप जाकर, उसके नजदीक जाकर, माने कि उस पे बैठकर वो मैं ही हूं ऐसा सोचकर उसकी समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बद्ध स्पष्ट आदि भाव है वो अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्यों कि जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव दिखते ही नहीं, मुझे व्यायक दिखने लगा, तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव जो है वो अभूतार्थ हो गया। न दिखना उसका नाम अभूतार्थ, उसकी सत्ता में वो भले हो मगर मुझे नहीं दिखता है, इसलिए मेरे लिए वो अभूतार्थ है। मेरे को उसकी सत्ता में है कि नहीं है वो देखना नहीं, क्योंकि वो मेरी सत्ता ही नहीं है। मेरी सत्ता को जब मैं देखता हूँ, मेरी सत्ता का मेरे बहुमान आता है, विश्वास आता है, प्रतीति आती है, वेदना आता है, तब मुझे मेरी सत्ता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसी का नाम वो भाव अभूतार्थ और असत्यार्थ है। उसमें है और असत्यार्थ है कि नहीं ऐसे नहीं देखना। उसका मतलब तो यही है कि उनकी दृष्टि तो अभी वहां पे ही पड़ी है, पर्याय में तो है ना, इसमें नहीं है, पर्याय में तो है। तो उसका मतलब है कि उसको पर्याय की प्रीति अभी बनी है, उसको छूटी नहीं है, अबद्ध का उसको भरोसा नहीं आया है। ये भरोसा जब आएगा उसको लगेगा ऐसा कि इसमें कुछ बदपना हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा मेरा स्वभाव बच गया है, तब इसका विश्वास आएगा, इसकी महिमा आएगी, तो उपयोग स्वयं फिर जाएगा उधर जाने के लिए, उधर ही चला जाएगा उपयोग। वो महिमा में रुचि और उपयोग डूब जाएगा उसमें। ऐसा ये स्वभाव इसमें ये पहले बोल में दिखाया है आचार्य भगवान ने। सभी भवी जीव ऐसा स्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें।